हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 41 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की गिरावट है और इसके जो रिजल्ट्स भी आए हैं भैया शानदार है। पिछले कुछ क्वार्टर से कम बैंक जो है वो बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है इसका। वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक क्या लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है कि नहीं, या ये शॉर्ट टर्म का ही खिलाड़ी बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक 41 रुपीज़ का शेयर, 2.5% की गिरावट। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में 8% का ग्रोथ है। आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 38 पे, तेजी बनी 40 पे पहुंचा, वापस उसी पर आ गया 38। उसके बाद बढ़िया रौनक आई, रिजल्ट्स के बाद तो ऐसा लगा कि भैया पंख लग गए इसको, तेजी आई, लेकिन अब वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा बहुत नीचे जाएगा भी जरूरी है, क्योंकि एक साल का ग्राफ अगर हम देखें तो एक चीज पता चलती है कि सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है। 2% का ही ग्रोथ है पिछले एक साल में, और हर बार जब भी ये 40 रुपए के ऊपर निकला है ये टूटा है, 35 पर आया है, दोबारा निकला, दोबारा टूटा, ये दोबारा अब निकल रहा था ये 40 रुपए के ऊपर, अब दोबारा ही नीचे की तरफ आएगा ये। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर है कि भैया 40 रुपए के ऊपर रेजिस्टेंस है, वहां से टूटकर नीचे आता है ये शेयर, लेकिन जो खरीदारी के मौके हैं वो 36-37 रुपीज के आसपास है, उस बात से इनकार नहीं कर सकते। पहला मौका जो है वो खरीदारी का वो 36-37 पर है, दूसरा जो है वो 33-34 के आसपास है, उससे नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिर आप ये मानो कि 20 पे आएगा, 25 पे, वो कभी नहीं जाने वाला, वो जाएगा मैक्सिमम मुझे लगता है कि 32-33 तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाने वाला है पंजाब नेशनल बैंक का शेयर। लेकिन हाँ, ये तेजी और गिरावट के चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा और मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में अभी के लिए उतना फिट बैठता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बढ़िया मौके यहाँ पे बनते जरूर है। 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है, वॉल्यूम्स देखे तो अच्छे हैं, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर जो है वो ट्रेड होते देखने को मिल रहे हैं। 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन, मतलब सरकार है यहाँ पर। एफआईएस ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, 2.21% की होल्डिंग 1.19% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 2.45% की होल्डिंग 2.87% पर है। 8.70% की होल्डिंग जो है वो है इंश्योरेंस कंपनी के पास। यहां पर देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है थ्रू भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी होल्डिंग उन्हीं के पास है। एलआईसी 8.34% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि कोई पे कर रहा है ये। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो, खरीदारी करी है, बने रहो, डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, देखो तेजी आई है। आप 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करो, 80,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू है, जो पहले 50-55 हजार करोड़ हुआ करते थे। और प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जहां पहले लॉस में था ये 18-19 में तो भैया 10 से 12 हजार करोड़ का लॉस था सालाना, बाद में वो इंक्रीज हो गया 2150 करोड़ रहा 2021 में, और 2022 में ये होने वाला है 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का, क्योंकि जो ऑलरेडी 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें हर क्वार्टर में 1,000 करोड़ से ज्यादा का इनका प्रॉफिट है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर 3 की बात करें तो 1,126 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इससे पहले भी 1,000 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिले ही हैं। 3 क्वार्टर में कंपनी कम से कम 3,100 या 3,150 करोड़ के आसपास का ये जो प्रॉफिट है वो कमा चुकी है। 3,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया इन्होंने सिर्फ 3 क्वार्टर में, अभी एक क्वार्टर और बचा है, तो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट होने वाला है। तो देखो काफी लोगों के दिल में सवाल होगा कि भाई साहब जब इतने अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रहा है तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका शेयर का, और उसका रीजन भी है, ठीक है। प्रॉफिट भले ही है इनका, लेकिन जो खराब लोन्स है, बैड एनपीए जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक में है, और यही वजह है कि ये एनपीए इनको बढ़ने नहीं दे रहा है। धीरे धीरे अगर ये बैड लोन्स कम होते जाएंगे तो फिर आपको कह सकते हैं कि हाँ अभी शुरुआत कर सकता है। तो सबसे बड़ी वजह इस शेयर को जो ड्रैग करने वाली है, नीचे की तरफ खींचने वाली है, वो इनके एनपीएस है, और दूसरी नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके अवेलेबल है। तो देखो पंजाब नेशनल बैंक अच्छा बैंक तो बन सकता है, ठीक है, आने वाले वक्त में, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस पिछले
7 क्वार्टर से इसने प्रॉफिट दिखाया, 7 क्वार्टर से। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हर क्वार्टर में इसने कमाया 500 करोड़ और पूरे साल में इन्होंने कमाए 2150 करोड़। और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें से 3 क्वार्टर के ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि भैया अभी तो शुरू हुआ है, कहां से रिजल्ट आ गए 3 क्वार्टर के। तो यहां पर बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर की, जो काउंट होता है जून वाला, ठीक है। तो जून का जो होता है 2021 जून का जो क्वार्टर था वो पहला क्वार्टर था इनके लिए, तो उसमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट है और दिसंबर में भी 1000 से 1100 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया हुआ है। तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, तेजी लौट रही है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। देखो मैं यही कहूंगा कि देखो 40 रुपए के ऊपर मैं तो नहीं खरीदने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि देखो 1000 करोड़ के प्रॉफिट ऐसा नहीं कि अभी कमाया, इसी क्वार्टर में कमाया है, इससे पहले भी कमाए थे इन्होंने, ठीक है। और इससे पहले भी शेयर इस तरीके की भैया पिरामिड बना चुका है। अच्छी तेजी आई वापस टूट गया, अच्छी तेजी आई वापस टूट गया। तो अभी अगर ये जो नीचे जाएगा 38 रुपीज के आसपास अगर ये पहुंचेगा, 37 टू 38 रुपीज, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मौका होगा फ्रेश बाइंग के लिए, क्योंकि आगे भी ये चीज देखने को मिल चुकी है, ठीक है। देखो कब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक खराब है, परफॉर्मेंस कर रहा है, बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन देखो प्रीवियस चार्ट भी अगर हम देखें तो भैया 1000 करोड़ का प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर में भी कमाया था, उससे पहले के क्वार्टर में भी कमाया था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली थी इनके शेयर प्राइस में। इवन अगर मैं 3 साल का अगर आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो 3 साल में देखो धीरे धीरे तेजी आई जरूर है, लेकिन हर बार तेजी के बाद ये गिरावट भी देखने को मिली है। जैसे कि आप अगर इसको देख सकते हो कि देखो टूट गया था ये, ठीक है, तो अभी भी कोई ऐसी डिसाइसिव वी शेप रिकवरी यहां पर देखने को नहीं मिली है, ठीक है। टूटने के बाद तेजी आई फिर टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तो ये चीज देखने को मिली है यहां पर पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। और देखो सबसे खराब हालत इनकी तब हुई थी जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, और उसके बाद इस बैंक की जो रेपुटेशन थी वो तो भैया मिट्टी में मिल गई थी यहां पर से। और पंजाब नेशनल बैंक तब से अगर देखा जाए तो अभी भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया है। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर देखें तो देखो सस्ता तो है, 18 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। और 18% एनालिस्ट यहां पर कहते हैं खरीदारी करो क्योंकि खरीदारी करने का मौका है। दूसरी ओर हाँ टिकर टेप भी कहता है कि खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने पैसा बनाकर नहीं दिया आपको, और ना ही आपको कोई अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। खरीदारी करने की अगर देखें तो करंट प्राइस कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। तो पंजाब नेशनल बैंक देखो परफॉर्मेंस अच्छा है बैंक का, ठीक है, और इसीलिए अगर हम देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से खरीदारी करने की सलाह है। और लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 45 रुपीज के आसपास का है, 45.80 पैसा, ठीक है। तो 45 रुपए 80 पैसे का टारगेट है। और कह दूं अगेन आपको मैं कि ये जो टारगेट होते हैं ये 1 साल के टारगेट होते हैं, तो ऐसा नहीं हो आपके दिमाग में हो कि 1 महीने में ये अचीव हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पीएनबी को लेकर एक ही चीज कहूंगा, 40 रुपए के नीचे अगर जाता है 37 38 खरीदारी के मौके हैं, और 42 रुपीज के आसपास बिकवाली के मौके बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।